गोकुल में जाकर के उनको पहुंचा करके आए और वहां से योग माया को लेकर के आए। जिस समय पर ब्रजवासियों को इस बात का पता चला कि यशोदा मैया के यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है, तो ब्रजवासी आनंदित होकर के उमड़ते घुमड़ते हुए मैया यशोदा के पास में आकर के मैया यशोदा को बधाई देने लगे और कहने लगे कि मैया बधाई हो बधाई हो। अरे मैया, हम तो तुम्हारे लाला के जन्म के वृत्तांत को सुनकर के कृतकृत्य हो गई। वो बधाई देती हुई, नाचती गाती हुई ब्रजांगनाएं मैया यशोदा के पास में आती हुई उनको बधाई देने लगी। अरे गावो गावो री बधाई ब्रजनारी, यशोदा लाला जायो है। गावो गावो री बधाई ब्रजनारी, यशोदा लाला जायो है। गावो गावो री बधाई ब्रजनारी, यशोदा लाला जायो है। अरे गावो गावो री बधाई ब्रजनारी, यशोदा लाला जायो है। पल पायो नंद यशोदा रानी, लाला जायो अमर फल पायो नंद यशोदा रानी। लाला जायो पल पायो नंद यशोदा रानी, लाला जायो अमर फल पायो नंद यशोदा रानी। हम सबको लाड लडे तो बने यही मनमानी, हम सबको या लाड लडे तो बने यही मनमानी। हम सबको या लाड लडे तो बने यही मनमानी। हम सबको या लाड लडे तो बने यही मनमानी। गावो गावो री बधाई ब्रजनारी, यशोदा लाला जायो। अरे गाओ गाओ री सखिया वो मंगला जारी, यशोदा लाला जायो हे। गावो गावो री बधाई ब्रजनारी, यशोदा लाला जायो है। ब्रजनारी, यशोदा लाला जायो है। ओ गाओ गाओ री बधाई सब नारी, यशोदा लाला जायो है। तो ब्रजांगना यहाँ करके मैया यशोदा से कहने लगी, करी मैया बधाई हो बधाई हो। मैया ब्रजांगनाओं को अनेक उपहार बांटने लगी। कहा जाता है कि जिस समय लाला का जन्म हुआ, लगातार 6 महीने तक गोकुल के अंदर महोत्सव मन रहा था। उस समय पापात्मा कंस के हाथ से जो वो कन्या छूट करके आकाश मार्ग में चली गई थी और वहां जाकर के उन्होंने अष्टभुजा धारण करके उसको प्रकट होकर के कहा कि अरे पापात्मा, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज के अंदर जन्म ले चुका है। उसी दिन से पापात्मा कंस का क्या हाल हो गया कि दिन नहीं चैन रात नहीं निद्रा, दिन में चैन नहीं पड़ती है, रात्रि में नींद नहीं आती है।
वो अनेक अपने गुप्तचरों को भेजते, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पाता है। तब उन्होंने पूतना नाम की, जो कि पापात्मा कंस की ही दासी थी, बकासुर की छोटी बहन थी, उसको बुलाया और बुला करके पूतना को आदेश दिया कि मेरा शत्रु ब्रज के अंदर जन्म ले चुका है, इसलिए मेरा ये आदेश है कि संपूर्ण ब्रज के अंदर आज से लेकर के 6 महीने तक के बालक को सभी को समाप्त कर दो। अब तो वो पूतना जाती है, वहां पर छोटे छोटे बालकों का अंत किया जाने लगा। चलते चलते लेकिन जब नंद बाबा के यहाँ का पता चला उनको कि नंद के यहाँ पर बालकों का जन्म हुआ है और बड़ा भारी महोत्सव मन रहा है, रोजाना रोजाना नित्य प्रति महोत्सव मनता है, तो पूतना ने मन में विचार किया कि हो न हो कहीं हमारे स्वामी का शत्रु वही तो नहीं है, कहीं नंद के बालक ही तो हमारे स्वामी का शत्रु नहीं है। ऐसा विचार करके वो गोकुल के लिए प्रस्थान करती है। उस समय कन्हैया 6 महीने के हो गए थे। इधर तो पूतना चल रही है और इधर बाल मुकुंद भगवान अपनी बाल लीला को कर रहे हैं। उन्होंने रोना प्रारंभ किया, रोते हुए वो तो ये उनका भाव तो ये था रोने का कि अरे मैया तू मुझे इकल्लो मत छोड़े, देख मुझे मारवे के ताई तो पापात्मा कंस ने अपनी दासी को भेजा है। लेकिन मैया उनके रोने के भाव को क्या जाने। अब तो मैया अपने लाला को गोदी पे उठा करके और चुप करने लगी। अरे रोबे मती रे मेरे गोदी के खिलौना श्याम, रोबे मती रे मेरे गोदी के खिलौना श्याम, रोवे मती रे। मेरे गोदी के खिलौना श्याम, रोवे मती रे। मेरे गोदी के खिलौना श्याम, रोवे मती रे। चुप हो जा, लाला मत रोए। लेकिन कन्हैया रोते हुए चुप नहीं हो रहे हैं। भैया ने अनेक प्रकार से उपाय किया, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हुए। तब तो मैया ने विचार किया कि मैं क्या करूं। तब एक बड़ी बूढ़ी गोपी, आज भी वही बात है कि छोटा सा बालक को किसी प्रकार से कोई खो जाता है तो बड़ी बूढ़ी औरतों से जाकर के पूछते कि बहन क्या मालूम क्या हो गया इसको, दृप्तों से कि क्या हो गया। इतने में मैया यशोदा वहाँ एक बड़ी बूढ़ी गोपी को बुला करके और उनसे कहने लगी कि अरे बहन देख तो सही मेरे कन्हैया को क्या हो गया है, मेरे लाला को कहाँ हो गया हो, जो ये तो जब से जगो तब से ये रो रहा है। वो गोपी क्या कहने लगी कि अरे यशोदा, अरे तू बड़ी तो हो गई, बड़ी बूढ़ी हो चुकी है, अब तो तेरे में बालक को लक्षण नहीं है रोकने का, यानी रोते हुए बालक को चुप करने का लक्षण नहीं है तेरे में। अरे यशोदा इतनी लापरवाही, अरे नहीं तो तूने लाला को स्नान करवायो, नहीं आके काजल लगायो, नहीं आके डिठोना लगायो। अरे हो सके काहे कि कोई की नजर लग गई हुई है। बड़ा नंबर में फोन कर दो घर पे। भैया कहने लगे कि बहन मैं तो कछु नहीं जानू भागवत पे। तब तो उनको अनेक प्रकार से नजर उतारने का उपाय करने लगे, रायलोन करने लगे। लेकिन कन्हैया का रोने का भाव तो अलग ही था। वो मैया क्या जाने बेचारी। कन्हैया ने विचार किया कि अब तो मुझे चुप होने में भलाई है, मुझे चुप हो जाना चाहिए। इतने में तो वो रोते हुए चुप हो जाते हैं और वह पूतना उसी समय पर सुंदर स्त्री का रूप बना करके, सुंदर श्रृंगार बना करके और नंद भवन की डोडी पर आ जाती है। वहां आकर के आवाज लगाई कि अरे यशोदा। मैया बेचारे सुबह से परेशान हो रही थी, जब कन्हैया चुप हुए तो अपने घर के काम में लग गई।
मैया तो घर के काम में व्यस्त थी, लेकिन इतने में तो फिर पुनः आवाज लगाई कि अरे यशोदा। मैया ने फिर आवाज नहीं सुना, लेकिन तीसरी बार फिर आवाज लगाई, अरे यशोदा मैं तो इतनी दूर से तेरे लाला के जन्म के वृतांत को सुन करके आई, तू सुन नहीं रही है। मैया दौड़ करके गई कि कौन आयो। देखा कि एक औरत उनके डोडी पर खड़ी हुई है। उनको देखने लगी कि ये कौन है, ये तो कभी मैंने ब्रिज में तो देखो नहीं। जब मैया यशोदा उनको देख रही थी तो वो पूछना क्या कहने लगी कि अरे यशोदा तूने मुझे नहीं पहचानियो? कि बहन मैंने तो तुझे नहीं पहचानियो, कौन है, कहाँ थी आई है? वो कह रहे कि हाँ हाँ यशोदा तू काय को पहचानेगी? अरे ये संसार की रीति कि जिसके पास में कछु होता है तो वो गरीबों को कोई नहीं जानता है। मैया यशोदा विचार करने लगी कि क्या मालूम मैंने देखा तो नहीं इसको, लेकिन मैया उनका स्वागत सम्मान करते हुए कि आ बहन अरे अंदर चल। अब तो अंदर लेकर के गई जहां कन्हैया सो रहे थे। सोते हुए कन्हैया को उन्होंने जो ही देखा तो वो तत्काल पहचान गई, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप तो वैसा ही दिखाई देता है। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनका जैसा भाव होता है परमात्मा का स्वरूप तो वैसा ही दिखाई देता है। उनको वो कालों के भी महाकाल दिखाई दिए। तत्काल वो पहचान गई कि यही हमारे स्वामी का शत्रु है, लेकिन अवसर ढूंढ रही थी कि मुझे कब अवसर मिले और कब मैं इसको समाप्त करूं। मैया कुशल समाचार पूछने लगे उनसे। मैया से उन्होंने कुशल समाचार पूछा और कहा कि बहन में तेरी कृपा से सब प्रकार को आनंद है। अब तो कन्हैया फिर जग गए, सोते हुए जगे। तो जागते ही मैया ने गोदी में अपनी लाला को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके उनको खिलाने लगी। लेकिन इतने में तो वह पूतना मैया यशोदा से कहने लगे कि बहन अरे तेरे लाला को तो मोहित है और तू अपने घर को काम कर ले, अरे घर के काम से निवृत्त हो ले तू। अब ऐसा कह करके मैया से कन्हैया को गोदी में ले लिया। मैया बेचारी भोली भाली, मैया तो अपने घर के काम में लग जाती है और उस पूतना ने जो कि अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध करने के लिए वो आई हुई थी, उस पूतना ने जो अपने स्तन पर हलाहल विष का लेप करके गई हुई थी, वह पूतना अपने स्तन को निकाल करके लाला को दुग्ध का पान करवाने लगी। वो कालों के महाकाल श्री हरि उनके स्तन का पान करने लगे और धीरे धीरे उनके प्राणों का भी हरण करने लगे। अब तो वो दर्द के मारे छटपटाने लगे। तब उन्होंने उनको छुड़ाने की कोशिश की और धक्का मारने लगी, लेकिन कालों के महाकाल श्री हरि उस पूतना के स्तन से ऐसे चिपटे कि वो छुड़ाने से भी नहीं छूटे। अब तो वो बड़े जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि अरे यशोदा तेरे ये लाल नहीं है, ये तो मेरा काल है। ऐसा कहते हुए बड़ा भारी विकराल रूप बनाया और उस लाला को लेकर के वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन कन्हैया ने स्तन का पान करके उसके प्राणों का भी हरण कर लिया। वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। इतने में तो मैया को पता चला, क्योंकि वो चिल्लाई ना एकदम से कि ये तो अरे यशोदा तेरो ये लाला नहीं, ये तो काल है। तब तो ब्रजवासियों को पुकारते हुए कहने लगे कि अरे भैया ब्रजवासियों मेरी लाला की रक्षा करो। जो चराचर जगत की रक्षा करने वाले हैं, जिनकी रक्षा करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन मैया बेचारी भोली वाली वो अपने लाला को इस प्रकार से थोड़ी जानती थी कि ये साक्षात परमात्मा श्री हरि है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने तो अपना बालक समझ करके उनसे कहने लगी कि भैया ब्रजवासियों मेरे लाला की रक्षा करो। इतने में तो ब्रजवासी जैसे ही उन्होंने सुना तो हाथों में लाठियां डंडे जो भी हथियार मिला उनको, जो भी शस्त्र मिला उनको ले लेकर के भागे। कन्हैया ने तो पहले से उसके प्राणों का हरण कर लिया था। वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी हुई थी, बड़ा भारी विकराल रूप था और वो स्तन पर चिपटे हुए अपने नन्हे पैरों से ठुमका मार रहे थे। मैया गिरती पड़ती हुई भागी और जाकर के अपने कन्हैया को उठाया और उठा करके
अपने देवी देवताओं को मनाते हुए कहने लगे कि हे मेरे कुल के देवी देवताओं, आज तो तुमने ही मेरे लाला की रक्षा की है, अन्यथा आज तो बड़ो भारी अनर्थ हो जातो। अब ऐसे वहां से मैया अपने लाला को उठा करके और अपने कुल के देवी देवताओं को मनाती हुई घर पर आ जाती है, वापस अपने महलों में आ जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ऐसे वो भक्तवत्सल भगवान श्री हरि बाल लीला करते हुए जिन्होंने खेल खेल में उस पूतना का अंत किया, कुछ समय तो मैया ने अपने लाला को गोदी में लेकर के स्तनपान करवा करके फिर एक पालने के अंदर उनको सुला दिया। सुलाते हुए कन्हैया उस समय पर भी अपनी बाल लीला कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उस पापात्मा कंस के भेजे हुए सक्टासुर नाम का दैत्य आया हुआ था। वो छकड़े का रूप बना करके आया था, छकड़े का रूप बना रखा था उसने। मैया ने अपने छकड़े में यानी गाड़े के अंदर एक झूला डाल रखा था, उस झूले पर कन्हैया को सुलाया था। लेकिन कन्हैया उस समय पर रो रहे हैं। मैया अपने लाला कन्हैया को झोठा मार रही है, पालने को झुला रही है। यशोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालनी झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, ओ जसोदा हरि पालनी झुलावे, रावे डोल रावे यशोदा, हरे रावे ढूली रावे जसोदा, हरे रावे डोल रावे यशोदा, हरे रावे ढूली रावे जसोदा, सोई सोई कछु गावे यशोदा, हरि पालनी झुलावे। भैया अपने लाला कन्हैया को पालने में झुला रही है और गाती हुई लोरियां सुनाती हुई वो झोटा मार रही है। हरि मेरे री लाले को आओ री निजरिया, मेरे री लाली को आओ री निंदड़िया, मेरे री लाली को आओ री निजरिया, मेरे री लाली को आओ री निंदड़िया, सोई सोई कछु गावे यशोदा, हरि पालने झुलावे, ओ जसोदा हरि पालनी झुलावे। भैया अपने लाला कन्हैया को लोरिया सुना करके झूठा मारती हुई कन्हैया को सुनाने लगी। कन्हैया ने मन में विचार किया कि भैया अब तो जो कुछ करना सो वही कर दो। मैया मेरे रोवे के भाव को नहीं जान पा रही है। अब तो वो चुप हो जाते। उसी समय पर सक्टासुर नाम का दैत्य जो सकट का रूप बना करके आया था, वहां पर उसने क्या किया कि उस छकड़े को जिसमें मैया ने अपने कन्हैया को सुलाया था, उस छकड़े को वो दबाने लगा। कन्हैया कैसी अलौकिक लीला करते हैं कि रोते रोते उन्होंने अपने नन्हे नन्हे पैरों से उस छकड़े के एकदम से पैर मारा, यानी ठोकर मारी कि वो पापात्मा तृणावर्त वो ऊपर आकाश में उड़ा और आकाश में उड़ते जब धरती पर गिरा तो समाप्त हो गया। मैया उस समय पर इतनी बड़ी भारी घोर आवाज को सुनकर के दौड़ करके वहां पर आई। आकर के अपने कन्हैया को हृदय से लगाया और अपने कुल के देवी देवताओं को मनाने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, उसी समय पर उन्होंने उस सक्टासुर नाम के दैत्य का अंत किया। तब वहां पर तृणावर्त आ गया था। उस तृणावर्त को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने कैसी अलौकिक लीला की कि मैया ने तो अपने लाला को गोदी में उठाया, यानी गोदी में बैठा रखा था।
लेकिन कन्हैया उस समय पर तृणावर्त नाम के दैत्य को देखकर के मन में विचार किया। क्या विचार किया कि मुझे इस पापात्मा, क्योंकि मेरा तो अवतार इन दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है, इसलिए मुझे एक पापात्मा का अंत करने के लिए वही लीला करना चाहिए। तो कैसी लीला की उन्होंने कि मैया ने तो अपने लाला कन्हैया को गोदी में उठा रखा था, लेकिन उन्होंने गोदी के अंदर इतना बड़ा भारी वजन कर दिया, इतना वजन कर दिया कि मैया थक करके अपने कन्हैया को आंगन में वैसे नीचे बिठा दिया। लेकिन उसी समय पर तृणावर्त देख, जो कि भयंकर बवंडर का रूप बना करके आया था, बड़ा भारी तूफान का रूप बना करके आया था, वो बड़े जोर से वहां पर तूफान आया और इतने भयंकर अंधकार छा गया कि वहां पर हाथ पसारे हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। अब तो मैया आंखें तो खुल गई उसकी। अब तो उन्होंने क्या किया कि अपने लाला कन्हैया को टटोलना प्रारंभ किया, लेकिन कन्हैया का पता नहीं था। अब तो वो मैया चिल्लाने लगी, लेकिन उस बवंडर के कारण स्वरूप ही वहां पर कन्हैया तक नहीं पहुंच पाए। उस तृणावर्त ने क्या किया कि कन्हैया को उसके साथ में लपेट करके ऊपर लेकर के उड़ गया। वो तो ये सोच रहा था कि मुझे इनका अंत कर दूंगा अब तो मैं, लेकिन वो कालों के महाकाल श्री हरि ने उस तृणावर्त नाम के दैत्य का ऊपर उड़ते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से जो ही सिर पर मारा, प्रहार किया कि वो पापात्मा उसी क्षण धरती पर गिरा और गिरते ही वो धाम से पृथ्वी पर गिरते उसके प्राण पखेरु खेल में पूतना का अंत किया, सप्तासुर और तृणावर्त का अंत मुड़ करके चलने लग गए, इतने बड़े हो गए। इतने में वसुदेव जी महाराज के जो कुल गुरु थे, जिनका नाम था गर्गाचार्य जी महाराज, एकांत में गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि आप हमारे कुल के पुरोहित हो, मेरे बालकों के नामकरण संस्कार करने के लिए आप गोकुल में जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने उनसे कहा कि हे वसुदेव जी, मैं जाऊंगा तो इस पापात्मा को पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं। अरे वह ये तो वैसे ही पहले से ही मन में ये विचार कर रहा है कि मेरे साथ तो धोखा किया गया है। वसुदेव ने मिथ्या बोल करके, अर्थात झूठ बोल करके अपने बालक को बचाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है और कहीं न कहीं उस बालक को छिपा करके रख रखा है। हाँ, मैं तुम्हारे बालक के नामकरण संस्कार करने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे